नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं कि खुश कैसे रहा जा सकता है। खुश होने के दो रीज़न, सिर्फ दो रीज़न अगर आप ध्यान से समझते हैं तो आप वाकई में हर दिन ज़्यादा खुश हो सकते हैं। अब पहली बात आती है, पहले रीज़न पे आते हैं। खुश होने का रीज़न क्या है? वो ये कि आप जिंदा हैं, आप अभी जिंदा हैं। आप इस बात पे खुश हो सकते हैं। वाकई में ये सच है, कोई मजाक नहीं है। आपने अभी पिछले 1-1.5 साल में देखा है, या हमेशा से ये चीज रही है, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में आपने बहुत करीब से देखा है कि जिंदा रहना कितना जरूरी है। हाँ, आपने देखा ऑक्सीजन, बेड, लोग, पैसा, सब चीजें बाद की बात हो गई। सबसे प्यारी इंसान को अपनी जान हो गई। हाँ, और एक दिन में नॉर्मल तरीके से 2 से 2.5 लाख लोग पूरी दुनिया के अंदर मर जाते हैं। अब आप बोलोगे कि यार मैं जिंदा तो हूं भाई, लेकिन मेरे पास जॉब नहीं है, पैसे नहीं है, काम नहीं है, रिश्ते खराब है, माँ बाप के साथ बनती नहीं है, या बच्चों के साथ नहीं बनती है, XYZ जो भी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन उन प्रॉब्लम्स का वजूद भी तो आपके जिंदा हैं तभी तक तो है। आप इस चीज को समझिए, रिलेट करने की कोशिश कीजिए। आप जिंदा हैं तभी तो उन प्रॉब्लम्स को देख पा रहे हैं। तो सबसे जरूरी जो चीज आई वो क्या आई? आपका जिंदा रहना। अब आप जिंदा हैं तो ही तो बेटर कर पाएंगे, चाहे वो बिजनेस के साथ हो, चाहे वो रिश्तों के साथ हो, चाहे वो बच्चों के साथ हो। 1% आप मान के चलिए कि आप जिंदा नहीं है, तो क्या बेहतर कर पाएंगे आप? जब आपका वजूद ही नहीं है, ये शरीर और ये दिमाग ही नहीं है, तो कैसे आप बेहतर कर पाएंगे? आप जिंदा हैं तो आप बेहतर कर सकते हैं, हर चीज में बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, आप जिंदा हैं, इस बात को लेकर आप खुश हो सकते हैं। और दिन में 2-4 बार जब भी आपको परेशानी भरे ख्याल आए या मुश्किलों की लगे कि हाँ मुश्किलें ज्यादा है जिंदगी में, तो अपनी नश्वरता की तरफ ध्यान दीजिए कि आप हमेशा नहीं रहने वाले। हाँ, आप हमेशा नहीं रहने वाले। जिंदगी हर दिन छोटी होती जा रही है, और आज आप जिंदा हैं, इस बात पे आप खुश हो सकते हैं। पहली बात। अब हम बात करते हैं दूसरा मेन रीजन खुश होने का क्या हो सकता है। मैं बहुत ही रिलेट करता हूं उन एग्जाम्पल से जो मैं आपको देता हूं, मैं खुद भी उन चीजों को अप्लाई करता हूं। आप 1 दिन में, 2 दिन में या 7 दिन में अपने घर की या अपनी दुकान की या अपने मकान की या फिर अपने कमरे की या अपने ऑफिस की अच्छे से सफाई करते हैं। 10 दिन, 5 दिन या 1 महीने के अंदर धूल मिट्टी जम जाती है, रेत हो जाता है, गर्दा लग जाता है। जब आप सफाई करते हैं अपने रूम की या ऑफिस की, जो भी चीजें हैं, आप देखते हैं कि कुछ चीजें जो जरूरी नहीं है वो आप फेंक देते हैं। हाँ, मैं भी करता हूं, ऐसा बिल्कुल करता हूं। कुछ चीजें जो जरूरी हैं आप उन पे कपड़ा मार के आराम से उनकी धूल मिट्टी हटा के उनको फिर से रख देते हैं। आप 15 दिन में एक बार खुद के माइंड के साथ, अपने थॉट्स के साथ ये चीज करिए। लिखिए, 15 दिन तक लगातार लिखिए, या फिर 15 दिन बाद आप लिखिए कि कौन से विचार आपको ज्यादा आते हैं, कौन से विचार आपको अच्छा महसूस करवाते हैं, जिनसे आपको एनर्जी मिलती है, आपको एक उम्मीद मिलती है, आपको अच्छा लगता है। कौन से विचार आपको परेशान करते हैं, आपकी इमोशंस को मतलब अब कैसे समझो, आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, या फिर आपकी बुरी आदतों को तरफ आपको धकेलते हैं। उन विचार को लिखिए। अब जो आपको अच्छा लगा, मतलब जो आपकी बॉडी, आपकी माइंड और आपकी जिंदगी के लिए जो विचार आपको बेहतर फील करवाते हैं, उन पे कपड़ा मार के, आई मीन टू से, उनको रेक्टिफाई करके और अपने माइंड में रखिए। दूसरे जो विचार आपको परेशान करते हैं, आपकी बुरी आदतों को तरफ लेके जाते हैं, उनको डस्टबिन में डाल दीजिए। वो एकदम से नहीं डलेगा। सबसे मेन बात यही है कि ये जो चीजें मैं बोल रहा हूं, पता सबको है, करता कोई कोई है, और जो करता है वो कामयाब होता है, डेफिनेटली होता है। आप भी कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। 15 दिन या 1 महीने के अंदर अपनी थॉट्स को लिखिए। चाहे 3 दिन में लिखिए, चाहे 10 दिन में लिखिए, चाहे हर रात 5 मिनट लिखिए, चाहे हर सुबह 10 मिनट लिखिए, बट अपने थॉट्स को लिखने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप पाएंगे
कि आपने बहुत से अच्छे विचार भी लिखे और गलत विचार भी लिखे हैं। अब नॉर्मल प्रोसेस है, जब आप अपने विचारों को लिखते हैं तो रिटर्न में फिर आप उनको देख सकते हैं कि कौन सा विचार मुझे कब आया था। कुछ बेहतरीन विचार हर दिन हर किसी में आते हैं, बस हम उनको राइट डाउन नहीं करते, हम उनको याद नहीं रख पाते। इस वजह से हमें लगता है कि यार हम अच्छा सोच ही नहीं सकते। और आप मानिए, चाहे वो जिंदगी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे वो रिश्ते हों, सबसे पहली बात जो होती है वो सोचने से शुरू होती है। आपको एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपने कोई बिजनेस देखा या किसी बिजनेसमैन को देखा, उसकी लाइफस्टाइल को देखा, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाता है कि यार मुझे तो ऐसा बनना है। मतलब आपने इन्फॉर्मेशन ली तो फिर विचार क्रिएट हुए। आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा कि विचार कैसे बनते हैं, वो वीडियो भी आपको देखना चाहिए। तो सबसे पहली बात, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, खुद के जीवन से लेके और खुद की कामयाबी तक, विचारों से शुरू होता है, सोचने से शुरू होता है। और जब तक आप बेहतर सोचना नहीं शुरू करेंगे तब तक आप बेहतर करना नहीं शुरू करेंगे। आज मैंने 2 चीजें बताई, आप जिंदा हैं इस बात को लेके आप खुश हो सकते हैं। दूसरा, जैसे आप अपने कमरे की, घर की सफाई करते हो, ऐसे ही अपने आइडियाज के, अपने थॉट्स के, अपने माइंड की हर 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने में कोशिश कीजिए साफ सफाई करने की, माइंड की, आइडियाज की। आप पाएंगे कुछ महीनों बाद आपको बहुत बेहतर फील होगा, बहुत बेहतर सोच पाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी वेबसाइट का लिंक डाल देता हूं, अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल्स के लिंक डाल देता हूं। आप मुझसे जुड़ सकते हैं और बेबाक होके, बिना किसी झिझक के आप मुझसे अपनी परेशानी शेयर कर सकते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस 5 साल से ज्यादा का है प्रॉब्लम से डील करने का, और अब पिछले 1 साल से ज्यादा हो गया है। हाँ, मैं काफी हद तक बहुत सी चीजों को कर पाया हूं बेहतर। यहां से शुरू होता है सब, बाकी सब चीजें बाद में है। जिंदगी हर पल छोटी होती जा रही है, और जितना हो सके हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फील अच्छा करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।